बिहार का युवा किसके साथ है? बिल्कुल सर, प्रशांत किशोर जी के साथ है। इस बार जो डेवलपमेंट करेगा उसके साथ है। कौन डेवलपमेंट करेगा? डेवलपमेंट की बात तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं ना अभी फिलहाल। इस बार तेजस्वी के पास अच्छा मौका और हम लोग उनके साथ दिल से हैं। बिहार का युवा मतलब मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर जो है जन स्वराज पार्टी का, उन्हीं के साथ। बिहार का युवा शिक्षा के साथ है, ईमानदारी के साथ है, विकास के साथ है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। अब देखिए कि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पुष्पम प्रिया चौधरी, मुकेश सहनी जैसे युवा नेता अपनी अपनी ताल चुनावी मैदान में ठोक रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार का युवा मतदाता किसके साथ है। तो आज जनता जनार्दन से यही सवाल करेंगे कि बिहार का युवा वोटर किसे वोट करेगा, बिहार का युवा वोटर इस बार किसको वोट करेगा। बिहार का युवा सब कोई देख लिया है। 17 साल के काम की हर जगह चर्चा है। हमने 15-17 सालों से नीतीश कुमार की कार्यशैली को देखा है। 500 करोड़ खर्चा करके चुनाव होता है बिहार में, लेकिन मनमाफिक तरीके से जब वो चाहते हैं आरजेडी के साथ, जब वो चाहते हैं बीजेपी के साथ, यानी कि मालिक जो होता है वो बिहार का वही होता है। तो ये चुनाव 500 करोड़ लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इस बार बिहार की जनता निर्विरोध रूप से समझिए कि अगर नौकरी और ये जो ज़मीनी स्तर पे जो भी मुद्दे को उठाए हैं तेजस्वी यादव ने, मेरा ये मानना है कि इस बार तेजस्वी के पास अच्छा मौका और हम लोग उनके साथ दिल से हैं। तो इस बार तेजस्वी को वोट करिएगा? एकदम तेजस्वी। जैसा कि हमने बहुत पहले सुना था कि जैसे वो 17 महीना का कार्यकाल का पहला महीना में था कि मोइनुल हक का निर्माण हम लोग करेंगे, युवा को खेलकूद में बढ़ावा देंगे, और अब उन छोटे छोटे चीज़ों का जैसे खेलकूद में आना, ये सब नौकरी स्पोर्ट्स कोटा का दिखाव बंद हो गया। तो ऐसे देखें तो युवा जनरेशन का सब चीज़ जानकारी अभी फ़िलहाल तेजस्वी यादव के पास है। हम लोग उम्मीद करते हैं और हम लोग उनके साथ हैं। और हम बेसिकली छपरा ज़िला से हैं, तो वहाँ हम उनके पापा के द्वारा दिया गया रेल कारखाना, जेपी हॉस्पिटल अभी नया बना है, यूनिवर्सिटी जो दिया गया है, उन बहुत लोगों का ये हुआ है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरा मानना है कि जंगल राज करके जो बदनाम किया गया है आरजेडी को, उसको एक मौका देनी चाहिए। क्योंकि जंगल राज क्या है, आए दिन मेरे छपरा के, मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, सारण में अभी पिछले 7 दिनों में 14 हत्या और लूट और एटीएम चोरी का ये आप सुने होंगे। तो जंगल राज मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता है सर। हमारे अपने होश में हम लोग ने तो लालू यादव का नहीं देखा है जंगल राज, लेकिन मौजूदा ऐसा फील कर रहे हैं कि मतलब सरकार प्रशासन को मतलब कि नहीं वो कैरी कर पा रही है सर। लेकिन तेजस्वी यादव पर और उनके परिवार पर तो भ्रष्टाचार का आरोप है। हमको बिहार के मुद्दों से मतलब है। पर्सनली अभी तेज प्रताप वाला जो मामला चल रहा है वो उनके परिवार का, और भ्रष्टाचार का जो बात है सर, ये देखिए वॉशिंग पाउडर बीजेपी है, उसमें आपका ब्रिज भूषण जो गए अभी दिल्ली वाले जो यूपी से हैं, रेपिस्ट थे, लेकिन उन पर सब कार्रवाई अभी उनका बेल हो गया। तो वो मैं नहीं मानता, जिसका सरकार होता है वो ऐसा करते हैं, उससे मतलब नहीं। बिहार के युवाओं को तेजस्वी यादव का जो विज़न है उस पर ध्यान देनी चाहिए। और घर में कभी भी किसी एक को अगर 50 सालों तक अधिकार दे दीजिए तो वो मनमाफी करेगा, वो थोड़ा सा वायस पर काम करेगा। इसलिए आपको मेरा मानना ऐसा है कि बदलते रहना चाहिए। रोटी और कहते हैं नहीं कि वो सरकार नहीं बदलेगा तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। बिहार का युवा इस बार किसके साथ है? इस बार जो डेवलपमेंट करेगा उसके साथ है। कौन डेवलपमेंट करेगा? डेवलपमेंट की बात तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं ना अभी फिलहाल। अच्छा। ज़्यादातर तो प्रशांत किशोर को आप क्यों वोट देंगे? हर चीज़ का बात कर रहे हैं वो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं। देखिए किसी भी राज्य का सबसे बड़ा स्रोत होता है, रेवेन्यू का स्रोत होता है, या तो अल्कोहल होता है या तो आपको पेट्रोल होता है। पेट्रोल तो चल रहा है, अल्कोहल बैन है, जबकि आपको सबको पता है कि घर घर में दारू बिक रहा है अभी। तो जब बोल रहा है कि चालू करेंगे तो रेवेन्यू कुछ ना कुछ बढ़ेगा। इतना सारा टीचर अपॉइंट किया, पैसा कहाँ से लाएगा सरकार? तो वैसे बजट डिफिसिट में चल जाएगा बिहार सरकार का 2-3 साल के अंदर, तो कहाँ से लाएगा पैसा? तो मेरे हिसाब से जो हर चीज़ जो सरकार ट्राई कर रही है, प्रशांत किशोर जी जो बात कर रहे हैं, फिर जो माइग्रेशन हो रहा है अभी, बिहार से पलायन चल रहा है, तो पलायन को रोकने का बात कौन कर रहा है अभी? ये प्रशांत किशोर पहला नेता है जो बात किया है। तो मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर थोड़ा मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर लग रहा है अभी इस सभी नेताओं में, जितना लोगों को दे रहा है अभी कुछ भी। प्रशांत किशोर का और कौन कौन सा गुण आपको पसंद है? देखिए वो थोड़ा ना फ्लुएंट है, पब्लिक को अट्रैक्ट ज़्यादा कर पाते हैं। अच्छा। अब पब्लिक को अट्रैक्ट करने के साथ साथ वो जो
पद यात्रा चालू की है, जैसे पद यात्रा गांधी जी के तौर पे चालू किए थे। गांधी जी भी चंपारण से पद यात्रा चालू किए थे और वो भी वहीं से चालू किए। कहीं ना कहीं वो आइडल मान रहे हैं गांधी को और ले रहे हैं कि सामाजिक विकास का बात कर रहे हैं वो। तो इस हिसाब से लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है प्रशांत किशोर का। और हर गांव पे वो जाके मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। और अब मिलना ही लोग को अपने करीब लाना होता है। अब जब करीब लाएंगे तो मान लीजिए कि सपोज अब एक गांव के एक छोटे छोटे व्यक्ति को पकड़ रहे हैं, वो हर इंसान के पास जा रहे हैं और बात कर रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं वो। अब वो कौन नेता भी स्टार्ट किया है इस इलेक्शन में पद यात्रा? कौन जाके गांव घर जाके मिल रहा है अभी? सिर्फ प्रशांत किशोर ही सिंगल पर्सन जो दिख रहे हैं अभी, कि थोड़ा एक्टिव दिख रहे हैं अभी। और पॉलिटिशियन एक्टिव हो तो ज़्यादा बेटर होता है। ये नहीं कि इलेक्शन चालू हुआ अब भाई साहब सब फंड चालू, 2500 रुपया महीना, ये महीना, फिर बेकार चीज़ हो जाता है वो चीज़। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी प्रशांत किशोर ने एक रैली किया था पटना के गांधी मैदान में 12 अप्रैल को, तो उस रैली को तो फेल रैली बताया जा रहा था। अब देखिए ना, बात जब तक जहाँ तक पहुँचेगा वहीं तक तो लोग आएगा ना। अभी क्या तेजस्वी यादव थोड़ा ले आए रैली का बात, नीतीश कुमार ले आए, पप्पू यादव ले आए, भीड़ इकट्ठा हो जाएगा जाति के नाम पे। और जो है ना यहाँ का पब्लिक, वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ मैं, लेकिन अब क्या बताऊँ मैं आपको। अब जो सिंपल सा बात है ना कि जो डेवलपमेंट बात करो उसको दो ना भाई। अब यादव देगा तेजस्वी को, कुशवाहा देगा जदयू को, मुस्लिम पड़ जाएगा तेजस्वी में। डेवलपमेंट होगा कहाँ से? जातिवाद में डेवलपमेंट होता है कहीं? तो बात करो डेवलपमेंट का, जातिवादी छोड़ो, थोड़ा बढ़ो और जातिवादी से हट के दो तो ज़्यादा बेटर है। डेवलपमेंट तभी हो पाएगा। बिहार पिछड़ा राज्य है अभी तक, साथ ही पिछड़ा राज्य, स्पेशल राज्य का दर्जा मांग रहा है नीतीश सरकार। खुद सरकार में क्यों नहीं मिल रहा है? चाहे तो मिल सकता था, क्यों नहीं मिल रहा है भाई? जो आएगा डेवलपमेंट का बात करेगा उसको देंगे, जाति पे नहीं देंगे वोट। सिंपल सी बात है हमारी इस बार। बिहार का युवा किसके साथ है? बिल्कुल सर, प्रशांत किशोर जी के साथ है। क्यों? सीधा सीधी सी सर बात है कि जो जिस तरीके से वो सबके सामने अपने आप को वो प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी विचारधाराओं को रख रहे हैं, जो कि वो युवाओं के साथ है, जो आने वाले बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ है आज के डेट में बिहार के लिए, हम इसलिए उनके साथ हैं। प्रशांत किशोर का कौन कौन सा गुण है जो आपको पसंद है? वो बहुत ही लॉजिकल बात करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से बात करते हैं और उनके बात में हर एक बात में एक लॉजिक होती है। उन्होंने कहा कि हम दारू जो लिक्विड बैंड है बिहार में, हम उनको खोलेंगे। हम उनके बात से बिल्कुल सहमत है। ऐसा नहीं कि हम युवा है इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। आप सर देख रहे होंगे आज के समय में कि बिहार का एक पीढ़ी जो हमारा पीढ़ी है, हमारे बाद की पीढ़ी जो भी है, वो एक अलग ही नशे के लत में है। ये आप भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि वो छोटे मोटे नशे, गलत दारू खरीदना, गलत दारू का सेवन करना, लोग मर जा रहे हैं दारू पी के। अगर इसको आप कहते हैं कि बिहार में दारू बंद है और ये सुशासन की सरकार में ऐसा अगर चल रहा है, तो ये सब लोग वाकिफ़ है इस चीज़ से कि ये बहुत ही गलत बात है। सब लोग इस बात से वाकिफ़ है कि कितने लोगों की मौत हो रही है, कितना धांधली हो रहा है, कितने सरकार को फंडिंग जा रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है। एक पीढ़ी, एक आने वाले हमारे बाद की पीढ़ी, अभी की पीढ़ी कितने सूखा नशा, गांजा, चरस आप आए दिन सुनते हैं कि लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। तो सीधा सीधी बात है, उनका जो विचारधारा है, जो वो कहते हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं। बिहार का युवा किसके साथ है? बिहार का युवा मतलब मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर जो है जन स्वराज पार्टी का, उन्हीं के साथ होना चाहिए और अब मैं खुद हूँ उनके साथ। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो एक नया विचारधारा लेके आ रहा है, जातिवाद से ऊपर, वंशवाद से ऊपर, और ये जो गुमलाबाजी सरकार है इसके अलग विचारधारा के ये नया सोच लेके आ रहा है यहाँ पे। जो एक नया युग परिवर्तन जो कहते हैं बिहार में, वो होना स्टार्ट हो जाएगा अगर वो आएगा तो। प्रशांत किशोर का कौन कौन सा गुण आपको पसंद है? प्रशांत किशोर पहली बात है कि वो एक गांधीवादी विचारधारा के है। उनका जो अस्तित्व है उसका पार्टी का, वो गांधी के विचारधारा से, जैसे जन स्वराज का बात तो गांधी जी क्या करते थे। अब वो अपना वो जो स्टार्ट किए पद यात्रा, वो तो चंपारण से ही किए हैं, तो इसीलिए वो गांधी विचारधारा है और उसमें जन का सेवक है वो, और जन कल्याण भी होगा उससे। तो प्रशांत किशोर किन मुद्दों को लेकर अभी जनता के बीच में आएंगे? प्राथमिकता तो उन्होंने दिया है कि ये जो लेबर जो बाहर हमारे जाते हैं, पलायन बेसिकली उनको रोकना, वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन था कि मतलब वो जो पलायन हो रहा है उसको यहाँ पे रोके, इंडस्ट्रियलाइजेशन करके रखे। और सबसे बड़ी बात है प्रशासनिक वो ढांचा को मजबूत करना चाह रहा है। जो अभी पहले क्या होता था कि आम पब्लिक गुंडागर्दी करते थे, अब अधिकारी गुंडागर्दी करते हैं, मतलब जो भी किसी भी रूप में करे लेकिन वो करते हैं। तो इस सब विचार को वो मुद्दा बनाए हुए हैं और ये सही भी है, होना भी चाहिए। बिहार का युवा इस बार किसके साथ है?
सबसे पहले तो नमस्कार। मैं विशाल कुमार ये कहना चाहता हूँ कि बिहार का युवा शिक्षा के साथ है, ईमानदारी के साथ है, विकास के साथ है। जो विकास करेगा, जो शिक्षा में बदलाव लाएगा, जो बिहार में क्रांति लाएगा, उसके साथ है बिहार का युवा। बस। तो इस बार शिक्षा में बदलाव या फिर विकास कौन करेगा, कौन सा नेता करेगा? अब ये तो पब्लिक बताएगा, जनता बताएगा। आपके हिसाब से कौन करेगा? मेरे हिसाब से मैं अभी तक तो मुझे ऐसा कोई दिख नहीं रहा है कि जो बिहार का विकास करने लायक कोई नेता अभी उभरा हुआ है बिहार में। लेकिन देखते हैं इस बार कौन सी पार्टी क्या काम करता है, जनता किसको वोट करता है, जनता किसको लाता है और हम लोग किस पार्टी को, किस नेता को आगे करते हैं विकास के लिए। ये तो बाकी जनता पर निर्भर करता है। आप किसको वोट करिएगा? मैंने कहा विकास को वोट करूंगा, ईमानदारी को वोट करूंगा। जो बिहार के लिए बात करे बस उसका वोट करूंगा। अभी इलेक्शन में टाइम है, अभी इतना टाइम में क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं, जनता देख रहा है। तो ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए भारत न्यूज़।